बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आप लोग की फ़िज़िक्स क्लास 10 की बुक साइंस स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस किया था डिटेल के साथ। आज की वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 10 के टॉपिक नंबर 10.4 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको आसान करने के लिए ये एक आइडियल मॉडल है। अब सिंपल पेंडुलम हमारे पास कैसे बनता है और किस तरह काम करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक तार लेना है। ये आप लोगों के पास एक रूप है, एक रस्सी है या एक सिंपल तार है, और उसको मीन पोजीशन से किसी भी चीज़ के, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोगों ने किसी चीज़ के साथ, छत के साथ या किसी भी दीवार के साथ या इस तरह इसके साथ आप लोगों ने सस्पेंड कर दिया तो ये इस तरह मीन पोजीशन पे सस्पेंड हो रहेगा। अब ये जो आप लोगों के पास ये पोजीशन है, इसको ओ पोजीशन कहा जाता है और इसको पी पोजीशन, ये इसका पी पोजीशन है। अब आप लोगों के पास ये जो नज़र आ रहा है, ये जो लेंथ है इसका, इसको हम एल सी डिनोट करेंगे। इसी तरह अब ये जो बॉब है, इसको बॉब कहा जाता है, यानी कोई भी बॉब है। अगर ये बॉब जो है आप लोग इस रस्सी के साथ, तो ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये आप लोगों के पास क्या होगा? फ्रैक्शनलेस होगा। और फ्रैक्शनलेस के मतलब ये है कि ये स्ट्रेचेबल नहीं होगा, इसमें कोई भी स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेचलेस होगा। इसके अलावा ये जो आप लोगों के पास मॉडल नज़र आ रहे हैं, इनका दूसरा पॉइंट ये है कि ये एयरलेस भी होगा, यानी यहाँ पर हवा का दबाव भी नहीं होगा। तो ये जो बॉब है, ये अगर आप लोग इस पोजीशन क्यू पर लाए, दोबारा ये यहाँ से आप लोग अगर छोड़ दे तो दोबारा मीन पोजीशन और फिर पोजीशन पी पे आएगा, फिर यहाँ से, तो इस तरह ये कंटिन्यूसली अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा। अब ऐसे मोशन को आप लोग क्या कहते हो? तो आप लोगों को पता है कि ऐसे मोशन जो कंटिन्यूसली ट्रू एंड फ्रो आगे और पीछे जाता है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन आप लोगों के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही टाइप है। तो हमने ये पढ़ा कि अब अगर हम इसका एक हिस्से को डिस्कस करते हैं, ये दोनों इनके सेम हिस्से, अगर इनके एक हिस्से को हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह ये आप लोगों के पास ये जो रस्सी है, इसमें स्ट्रिंग भी होगा। ये एक स्ट्रिंग है, ये इसका लेंथ है, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है, जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम x से डिनोट करेंगे। ये पोजीशन q, ये पोजीशन p, ये पोजीशन आप लोग इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने इसको p प्राइम दे दे आप लोग, या q भी दे दे, या a दे दे, या b दे, तो ये फ़र्ज़ी नाम है, आप लोग इसको कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने नाम दिया। इधर जो आप लोग के पास यहाँ से ये बॉब इस तरफ जा रहे, तो इसको हमने s का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसको और आइडेंटिफाई और इसको आसान करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा और ब्रीफली डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है, ये जो बॉब है, इस पर ये जब सस्पेंड होता है, तो सस्पेंड ये ज़मीन की तरफ से इस पर वेट, ये वेट की वजह से सस्पेंड होता है। तो ज़मीन जो है, वेट जो है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए इसका जो वेट होगा वो mg के बराबर होगा। आप लोगों को वैसे भी पता है कि वेट जो है वो हमेशा mg के बराबर होता है। तो इसलिए अगर आप लोग इनकी जो मतलब इसकी जब आप लोग कैलकुलेशन फाइंड करते हो, तो उस कैलकुलेशन से पहले आप लोग ये 3 पॉइंट जहन में ज़रूर रखिए। नंबर 1 पॉइंट, द बॉब स्मॉल कंपेयर्ड विद द लेंथ l। ये बॉब जो है ये स्मॉल होगा, कंपेयर द लेंथ जो आप लोग रस्सी का लेंथ लेते हो, इससे ये बॉब हमेशा छोटा होगा। नंबर 2, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज मच लेस देन द बॉब मास ऑफ द स्ट्रिंग जो रस्सी है, इसका जो मास होगा, जो वज़न होगा, वो लेस होगा किससे? बॉब की मास से, यानी जो बॉब हम लेते इससे जो है इसकी मास जो है वो कम होगा। नंबर 3, द चार्ड आर स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये रिमेन क्या होगा? रिमेन स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होगा। एन डज नॉट स्ट्रेच, और ये स्ट्रेच नहीं करेगा,
यानी ये स्ट्रेचलेस होगा, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब आते हैं हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो आप लोगों के पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये और ये, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल के लिए जब आप लोग फॉर एग्जांपल ये जो ट्राइंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल क्या बनना है, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ यहाँ से लेकर ये ट्राइंगल ओ पी और क्यू, ये जो ट्राइंगल बने इससे हमने कैलकुलेशन निकालना है। तो इससे कैलकुलेशन जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये तो पता है कि ये mg है। अब हमने ये जब mg है तो आप लोगों के पास ट्राइंगल के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं साइन थीटा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर के फार्मूले थे, तो आप लोगों के पास क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देखिए थीटा, तो ये आप लोगों के पास परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये इसका बेस होगा। तो आप लोगों के पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह है, तो ये इसका बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस तरह आप लोगों के पास जब ये आ जाए तो साइन आप लोगों के पास x बाई एल हो जाएगा, यानी साइन थीटा x बाई एल। क्यों? क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर और ये एल जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये एल आप लोगों के पास, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई एल। यहाँ पर हमने दूसरे में हमने लिखा है s बाई एल। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है, ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, फोर्स ऑफ रेस्ट, यानी जब ये रेस्ट की पोजीशन में ये बॉब होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आप लोगों के पास माइनस mg साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये आप लोगों के पास जो बॉब है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आप लोगों के पास साइन थीटा, और साइन थीटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो माइनस mg और वो w है, ये वेट है w, तो w mg के बराबर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक साइन लगा है आप लोग के पास माइनस, ये माइनस का मतलब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन है, ये आप लोग को डायरेक्शन दिखाता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में, अब टूवर्ड द सेंटर है यानी नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉब जो है नीचे की तरफ से, इसलिए ये माइनस की डायरेक्शन। दूसरा फ्रॉम ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ, इस ट्राइंगल की हेल्प से हमने बताया कि साइन थीटा x बाई एल के बराबर है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग पुट करें, सो एफ रेस्ट इज इक्वल टू mg, साइन थीटा की जगह पर x बाई एल आ जाएगा, और ये आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन नंबर 3 आप लोगों के पास आ गया, एफ रेस्ट इज इक्वल टू माइनस mg x बाई एल। अब यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट नोट कर ले, सेंस मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड लेंथ l आर कांस्टेंट फॉर सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम में हमारे पास जो मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से g, और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये तीनों यहाँ पर इस पेंडुलम में कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो आप लोगों के पास स्ट्रिंग है ये स्ट्रेस लेस होगा। सेकंड, इसमें जो एयर कंडीशन होगा, यानी एयर का जो हवा का जो दबाव होगा वो भी आप लोगों के पास बिल्कुल फ्री हो। तो इस वजह से ये तमाम, यानी ये तीन चीज़ें, मास, ग्रेविटी और लेंथ, ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये तीन चीज़ें आप लोगों के पास यहाँ पर कांस्टेंट रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ रेस्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो एफ रेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाए तो आप लोगों के पास, अच्छा, एफ रेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा।
तो फोर्स डायरेक्टली, क्योंकि ये तीन चीज़ें अगर इसमें कांस्टेंट हो तो हमारे पास सिर्फ एक्स डिस्प्लेसमेंट, यानी ये देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बॉब को यहाँ से इस पोजीशन पे लाएंगे तो ये फ्रीली मूव करेगा बार बार, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स या माइनस एक्स का मतलब ये कि ये डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, कभी ये पॉजिटिव की तरफ कभी नेगेटिव की तरफ, तो ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करते हैं। अब नेक्स्ट, आल्सो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ज़रिए ये भी हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। न्यूटन ने हमें बताया था कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी जो आप लोगों के पास जो फोर्स होता है वो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम वो फोर्स रेस्ट में लिख सकते हैं। तो F जो है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आप लोग जस्ट कंपेयर कर ले। तो आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, एफ रेस्ट इज इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई एक्स, ये। और दूसरा आप लोगों के पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए और एफ इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल। तो एम और एम यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास रह जाएगा माइनस जी बाई एल एक्स, माइनस जी बाई एल एक्स, यानी ये इस तरह हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई एल। आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों के पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन माइनस जी बाई एल। तो हमने ये पहले भी पढ़ लिया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, ये और ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये आल्सो जो है वो आप लोग के पास कांस्टेंट रहेगा इन ऑसिलेटरी सिंपल पेंडुलम। इस ऑसिलेटरी सिंपल पेंडुलम में ये तीन चीज़ें मास, ग्रेविटी और लेंथ ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से यहाँ से जी बाई एल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास ये ख़त्म होकर हमारे पास आंसर कुछ यूँ आ जाएगा कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्सेलरेशन यहाँ पर जो पेंडुलम में एक्सेलरेशन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आप ये मूव कर रहा है, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, डायरेक्टली टू इस डिस्टेंस, ये एक्स आप लोगों के पास क्या है, ये डिस्टेंस है, या ये आप लोग डिस्प्लेसमेंट आप लोग भी इसको कह सकते हो। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस डिस्प्लेसमेंट को। तो इसने हमें बता दिया कि जो रिलीज ऑफ मास टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम किसी भी पॉइंट तक इस बॉब को ले जाए तो वापस ये मीन पोजीशन और मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जाएगा। तो ये एक आइडियल मॉडल है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आप लोग इसको बार बार देखिए। अगर आप लोगों को इसमें फिर भी कोई मसला है तो आप लोग अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये तमाम कैलकुलेशन आप लोगों की बुक की पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर भी मौजूद है। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों का काम ये है कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 10 सिंपल पेंडुलम ये कंप्लीट आप लोगों को दिया गया, ये आप लोग ख़ुद सॉल्व कर ले। और असाइनमेंट नंबर 10.4 एग्ज़ाम्पल नंबर 10.5 ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग ख़ुद करोगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये आप लोग भी ख़ुद कर लोगे। इसके अलावा स्टूडेंट एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है आप लोग को नोट्स की फॉर्म में ऑलरेडी दिए गए हैं। आप लोग इसको और अपनी नीट कॉपियों में भी कर ले ताकि आप लोग को कोई मसला ना हो। वालिदैन से गुजारिश है कि इस लेक्चर्स को अपने बच्चों पे बार बार दोहराए ताकि इनको जहन नशीन हो जाए। थैंक यू सो मच।